शालोम एवरीवन। क्या आप अपनी लाइफ में आज ऐसी जगह पे हैं जहां आप क्रश हो रहे हैं, जहां आप अपने सरकमस्टांसेस को लेके तनाव में पिसे जा रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं। आप शायद आज ऐसी जगह पे हो सकते हैं, ऐसी जगह, ऐसी स्पॉट में हो सकते हैं जहां हर तरफ से आपके ऊपर तनाव है, हर तरफ से आपके ऊपर ऐसा प्रेशर है कि आप शायद ये कह रहे हो कि अब नहीं हो सकता मुझसे, अब मैं नहीं झेल सकता, अब मैं नहीं झेल सकती। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वचन आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं आपके पास लेकर आऊं। आई होप आप इसको सुनेंगे और मैं बिलीव करता हूं कि आप ब्लेस होंगे। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा मरकुस 14 उसकी 32। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। शालोम एवरीवन। क्या आप अपनी लाइफ में आज ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप क्रश हो रहे हैं? क्या आप ऐसे स्पॉट में आप शायद आज खड़े होंगे जहां पे आपके ऊपर तनाव है और आप पिसे जा रहे हैं? आप ऐसे स्पॉट में, ऐसी जगह पे हो सकते हैं आज जहां हर एरिया से, हर एंगल से आप पिसे जा रहे हैं, आप चूर चूर हो रहे हैं और आप अपने अंदर सोच रहे होंगे कि अब बस, कि अब मैं और नहीं सह सकता, अब मैं और नहीं सह सकती। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वचन आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मेरा विश्वास है जब आप इसको सुनेंगे आप ब्लेस होंगे। तो आइए हम वचन से पढ़ते हैं मरकुस 14 उसकी 32। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। यहां पे हम वचन में देख रहे हैं कि गतसमनी नामक एक जगह का जिक्र हुआ है, गतसमनी बाग का, जहां पे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आए। और ये वो जगह है जहां यीशु मसीह का दुख भोग शुरू हुआ, जहां उनकी सफरिंग शुरू हुई। इसी जगह पे यीशु मसीह पकड़वाए गए। इसी जगह पे यीशु मसीह को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके चेलों की, वो सो रहे थे। यहीं पे यीशु मसीह को सैनिक पकड़ने आए थे और ये वो जगह है जहां पे यीशु मसीह ने पिता के आगे प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। यहां पे आप देखेंगे यीशु मसीह ने अपनी मर्जी को पिता की मर्जी के आगे रख दिया और यीशु मसीह ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये सफरिंग मुझसे टल जाए। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और ये वो जगह है जहां पे यीशु मसीह की सफरिंग, उनका पिसना, उनका चूर चूर होना शुरू हुआ। अब मैं आपसे बात करूंगा गतसमनी के बारे में। गतसमनी का मतलब है प्लेस ऑफ ऑयल प्रेस, जहां पे ऑलिव्स जो होते हैं उसको क्रश करके, उसको पीस के तेल निकाला जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि बिना क्रशिंग के, बिना पिसे ऑयल नहीं आता। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बिना क्रशिंग के ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बिना पिस से ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और यीशु मसीह का मतलब है द अनॉइंटेड वन, मसीहा। हालेलुया। तो जो ऑयल है वो क्या दर्शाता है? ऑयल दर्शाता है जो कि पिसने के बाद निकलता है। वो ऑयल दर्शाता है कि जॉय, पीस, अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट। पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं को, प्रॉफिट्स को, नबियों को अनॉइंट किया जाता था, मस्सा किया जाता था तेल से। हालेलुया। तो मैं वापस से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का मतलब है मस्सा किया हुआ, मसीह का मतलब। लेकिन इसके लिए यीशु मसीह ने प्राइस पे किया। वो प्राइस क्या था? यीशु मसीह ने
यीशु मसीह वहां पे जब गतसमनी बाग में थे, वो रोए थे। वो, जैसा कि वचन कहता है कि उनका पसीना लहू के समान टपका था और उनकी वहां पे क्रशिंग शुरू हुई थी। उनका वो पिस रहे थे वहां पे। और क्रशिंग, जो जीसस की क्रशिंग थी, जो जीसस का पिसना था, चूर चूर होना था, उससे होली स्पिरिट रिलीज हुए। जो पेंटिकॉस्ट के दिन होली स्पिरिट उतरे थे, वो रिजल्ट था जो जीसस ने मेरे और आपके लिए वो सफरिंग को सहा, वो क्रश होना उन्होंने चूज किया, पिसना उन्होंने चूज किया। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जीसस ने हमारी लाइफ में वो प्राइस पे कर दिया है हमारे लिए, कि जो होली स्पिरिट है, जो अनॉइंटिंग के लिए जीसस ने वो प्राइस पे कर दिया है। अगर आप अपनी लाइफ में आज क्रश्ड हैं, ब्रोकननेस फील कर रहे हैं, आप तनाव में और आप पिसे जा रहे हैं, तो जो यीशु मसीह ने हमें एक तोहफा दिया है होली स्पिरिट का, मैं कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने पिता के आगे कहा कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, जबकि वो इतने तनाव में थे, इतना क्रश हो रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये चूज किया कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। और जब पिता पवित्र आत्मा को रिलीज करता है आपके जीवन में, जब आप उसको सरेंडर करते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप अपनी सिचुएशंस को सरेंडर कर दें। आप कहें कि मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। और जब आप उसको सरेंडर करते हैं तो वो होली स्पिरिट जो है वो अनॉइंटिंग को लाता है, वो ब्लेसिंग्स को लाता है, वो चमत्कार को लाता है, वो हीलिंग को लाता है। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हम उसको अपने आप को सबमिट करें, हम उसको सरेंडर कर दें इस पॉइंट पे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ब्लेस करना चाहते हैं। खुदा हमें ब्लेस करना चाहते हैं, हमें हमारे जीवन में वो अनॉइंटिंग को लाना चाहते हैं, हमारे जीवन में वो ऑयल देना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्रशिंग के बिना ऑयल नहीं आ सकता। सिर्फ एक काम करना है आपने और मैंने, कि हमने सिर्फ सरेंडर करना है। वही दुआ जो यीशु मसीह ने की थी, वही दुआ, वही अपनी विल को पिता के आगे लेके जाना है और कहना है कि अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं यहां पे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज में जहां आप क्रश हो रहे हैं, इसको आप आनंद की बात समझें, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रश हुए थे और वो मरे और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, उनकी क्रशिंग से ग्लोरी आई। सेम चीज जब आप क्रश हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप पिस रहे हैं, तनाव में है, फाइनेंसिस को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, मैं कहना चाहता हूं जब आप सरेंडर करेंगे टू द विल ऑफ फादर, परमेश्वर की इच्छा को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ग्लोरी लाएगा, ब्लेसिंग्स को दिखाएगा, सामर्थ को दिखाएगा। और यही इच्छा है हमारे पिता की, कि वो अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाए। हालेलुया। तो मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आज आप जहां कहीं भी हैं, उस जगह पे शायद आप खड़े हुए हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, और आप क्रश हो रहे हैं, आप पिसे जा रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, कि वो आपकी डिजायर्स और आपकी विल आप अपनी पिता के सामने रख पाए और आप पूरा सरेंडर कर पाए। आमीन।